this is everybody is aware there is a tariff war has been started and is going to implement it from 9th onward. So there is a counter attack by the Chinese government also. They are going to counter tariff implementation from 10th. How it is going to shape? So in my word, it's a financial world war between countries. One side is US, other side is all countries. So how it will shape up in future, nobody knows now. So there is big fear in itself in US. There is two lobby. One wanted to be done, Trump Saab and Musk Saab, and other uh, opposition don't want in that function. It is going to destroy. There would be a anticipation. There would be, you can say, mandi will start there. So people have apprehension. US economy will not going to achieve what they are thinking right now. So there is a fear in the air market as well as in the global market. So market has gone down drastically, and you can say it's a very very unfortunate for the Indian investors now. So how you look overall near future the market will recover? Impact of this war is going to be very heavily. Some countries will be exempt, and some countries will pay huge amount. So in our country, we seen there is around 45 to 49 billion gap between import and export to US. So our strategy would be as anticipated. This Modi government will manage it in importing more crude from the US, some more big deal from the US to minimize the gap. So if it will come down to around 10-15 billion dollar, then India is going to be, instead of 26%, it will come down to around 10 to 15% if gap is narrowed down. So if it is happen, then India is not going to affected much as compared to the other countries of the world. So that is the strategy, and how it will shape up in future we don't know, but impact is already, heavy impact is already started, and in near time it's not seen when it is going to end. तकरीबन 3,900 के आसपास मार्केट डाउन हुई थी अब थोड़ी सी। किस तरह से देखते हैं जो ये टैरिफ लगाया गया है डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया पे किस तरह का असर पड़ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सिर्फ टैरिफ नहीं है, ये फाइनेंशियल वार है। ये अमेरिका वर्सेस पूरा ग्लोबल वर्ल्ड है। सारी कंट्रीज एक साइड में हैं, अमेरिका एक साइड में है। सो इसका फियर और इफेक्ट बहुत लंबा होने वाला है। या तो इस पार होगा या तो उस पार होगा, और ये एंटिसिपेशन है कि अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है और वहाँ पे बड़ा नुकसान हो सकता है। अब यह है कि जो कंट्री एक्सपोर्टिंग कंपनी हैं, पूरे ग्लोबल कंपनीज जैसे इंडिया की है, हम उनको ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स, कार वगैरह ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, पार्ट्स बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। उनको गोल्ड एंड ज्वेलरी, डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं, केमिकल एक्सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे आइटम्स हैं, एल्युमिनियम है, कॉपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। और उनसे इंपोर्ट में क्या लेते हैं, तो वो बड़ा गैप है। तो उसी के लिए अभी ट्रम्प साहब ने बोला कि इंडिया उनके ऊपर 52% का ये लगाता है, टैरिफ लगाता है। तो उसके प्रोपोर्शनेट में उन्होंने कहा कि हम 26% आपके ऊपर लगाएंगे। इस गैप को कैसे कम किया जाए और इसको 10-15% पे लाया जाए, ये अपने गवर्नमेंट की सोच है, और इसको कैसे करेंगे आने वाला वक्त बताएगा। आगे किस तरह से देखते हैं ये पूरा जो असर पड़ रहा है ओवरऑल मार्केट पे, किस तरह से रहेगा?
मार्केट पे तो अभी भी बुरा असर हो रहा है। आप देख रहे हैं मार्केट आज धराशायी हो गया। मुझे लगता है करीब 25 लाख करोड़ का मार्केट को नुकसान हुआ होगा, या हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। बट ये रिकवरी आने में समय लगेगा। जब तक ये नॉर्मलाइज नहीं हो जाएगा दोनों साइड से, हमारी गवर्नमेंट भी वार फूड पे, उन्होंने एक वार रूम जैसा ही बना के रखा है जहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है। एफएम आज फाइनेंस मिनिस्टर हमारी आज यहीं पे हैं, मुंबई में हैं, उन्हें दिख रहा है कि अपने कैपिटल मार्केट में ब्लड बाथ हो रहा है। तो इसको कैसे निपटा जाए और कंपनियों को कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए जिससे इसका असर कम से कम हो हमारे इंडस्ट्री पे। दूसरा, अभी 9 तारीख को हमारे आरबीआई की मीटिंग है, एमपीसी की, वो आज से स्टार्ट हो गई है। दे आर आल्सो रिव्यूइंग कि भाई कंट्री में अपने इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाया जाए और इन्फ्लेशन वगैरह कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रॉब्लम नहीं आवे। उस सब के लिए भी ऐसा लग रहा है कि 0.25% का रेट कट आ जाएगा, उससे भी इंडस्ट्रीज को काफ़ी सहूलियत मिलेगी और जनरल पब्लिक को। तो ये सारी सहूलियतें गवर्नमेंट बढ़ाती रहेगी जिससे इसका इम्पैक्ट कम से कम हो अपनी इकोनॉमी पे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।